नमस्कार दोस्तों पिछले दिनों एक प्रश्न पूछा गया एक क्लासरूम में और उसका संदर्भ कई जगह सोशल मीडिया में कोट भी हुआ है। तो क्लासरूम में टीचर ने कहा कि बच्चों से कहा कि आप लोग माँ के आंचल पर, मदर्स पल्लू वर्ड यूज़ किया उसने, एक माँ के पल्लू पर एक छोटा सा ऐसे लिखो। अब अलग अलग रूप से सामने आए। एक बच्चे ने विशेष रूप से कहा कि हालांकि मैंने माँ का पल्लू नहीं देखा क्योंकि मेरी माँ मेरे जन्म के 1 साल के बाद ही चली गई थी मुझे छोड़कर। पल्लू मैंने माँ का नहीं देखा, लेकिन अपने आसपास जितनी भी माएँ थी उन सब का पल्लू भी देखा और उसके बाद पल्लू के साथ साथ उनके बच्चों को पल्लू से खिलवाड़ करते हुए भी देखा। इसलिए मैं इस बारे में लिख भी सकता हूँ, उस बच्चे ने कहा। और उसने बाकायदा अच्छे ढंग से ये कहा कि मदर्स पल्लू जो है, माँ का पल्लू, माँ का आंचल सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं होता। कपड़े का टुकड़ा ये कभी नहीं था, ये एक डिग्निटी थी, ये इसमें एक सम्मान की भावना छिपी हुई थी। और ये माँ की जो गरिमा होती है वो भी इसी पल्लू में समाहित होती है। और उसके बाद उसने ये भी लिखा आगे जाके कि मेरी माँ इस पल्लू से बहुत सारे काम लेती थी। कभी कभी अपने आंसू भी पोंछ लेती थी और आंसू पोंछने के अलावा वो पसीना भी साथ उसी पल्लू से ही पोंछ लेती थी। और कभी कभी स्टोव से अगर कोई बर्तन नीचे उतारना हो, पानी खौल रहा हो या दूध खौल गया हो, दूध उबल गया हो, नीचे उतारना, तो भी पल्लू का ही सहारा लेकर माँ उस बर्तन को स्टोव से या जिस पे भी रखा है, जिस आंच में रखा है, उसको वहाँ से नीचे उतारने के लिए भी पल्लू का ही इस्तेमाल करता है। तो एक पल्लू जो है आंसू के काम भी आया, पसीना पोंछने के काम भी आया, बर्तनों को नीचे उतारने के काम भी आया। और उसके बाद ये बच्चों को बाकायदा लाड चाव से अपनी गोदी में बैठाने के काम भी पल्लू माँ का आता है। और माँ जो है इसी पल्लू से अपने लाडले की, अपने बच्चे की आंखें साफ़ करती है। और उसे ये लगे कि कभी इन आँखों में कोई चीज़ लगी रह गई है तो उन आँखों को भी उसी पल्लू के साथ वो बड़े प्यार के साथ साफ़ कर देती है। और दूसरी बात ये भी है कि माँ का पल्लू उसकी आबरू का भी सवाल होता है। जब कभी अजाने किसी के साथ उसकी मुलाकात होती है तो उस वक्त बच्चे को बाकायदा अपने आंचल में माँ ले लेती है और सारा कुछ करती है। और कई बार ये भी होता है कि कुछ एक लोगों के सामने सरेआम नहीं जाना, तो माँ इसी पल्लू से अपना जो मुखड़ा है, अपना मुख जो है वो ढक लेती है। और माँ जो है इसी प्रकार से बहुत सारे रूपों में, बहुत सारे मौक़ों पर पल्लू का इस्तेमाल बाकायदा पूरी गरिमा के साथ करती है। और माँ के पल्लू के बारे में इसी तरह से उसने और बहुत सारी ढेरों बातें लिखी और साथ में आखिर में ये भी लिखा कि माँ के पल्लू के बिना छाती से सटकर, माँ की छाती से सटकर, माँ के पल्लू के बिना सुकून या शांति जिसको हम कहते हैं, तो पीस जो है, इंटरनल पीस, आंतरिक शांति, आंतरिक सुख, उसका एहसास भी पैदा नहीं होता। तो एक माँ का पल्लू बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, कितनी बारीकी से बच्चे उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। और आप भी सोचिए कि माँ का पल्लू आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण और कितना संवेदनशील है। शुक्रिया।